गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पर बी पार्ट सेकंड में राम काव्य से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे कि राम काव्य का प्रारंभ कब से हुआ है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन से राम काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं, भक्त हैं और उन्होंने किस प्रकार से इस राम काव्य को इस जगत में स्थापित किया, इसी की अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में राम जो हैं एक धर्म की चेतना है, यानी राम को भारत में धर्म की चेतना कहा है और राम कथा जो है वह उसका बीजात्मक अधिष्ठान है, यानी राम की कथा है जो इसका बीज है। यही कारण है कि कश्मीर की डोंगरी से लगाकर सुदूर दक्षिण पर्यंत और पश्चिम से लगाकर पूर्व तक जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सभी में इस कथा की अनेक प्रकार से रचना हुई है, यानी संपूर्ण भारत में भिन्न भिन्न भाषाओं में इस राम कथा को लेकर के रचनाएं की गई हैं। आदि कवि वाल्मीकि की रामायण राम कथा का मूल स्रोत हैं, किंतु उनके बाद संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश के कवियों की एक लंबी परंपरा अपने यहाँ बनी, जिसने इस राम कथा के या राम कथा को काव्य के रूप में नए सिरे से रचा। कालिदास का रघुवंश, भवभूति का उत्तर रामचरित्र, सोमेश्वर का उल्लास राघव, विमलदेव सूरी का पौंचर्य या पदम चरित्र आदि इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। इसी परंपरा की अगली कड़ी में हिंदी राम काव्य हमारे सामने आता है। यहाँ हम जिक्र करेंगे 4 प्रसिद्ध वैष्णवों के संप्रदाय का। इस संप्रदाय में रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय ने राम की भक्ति साधना का प्रचार और प्रसार किया। आचार्य रामानुज इस संप्रदाय में शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य की परंपरा में हुए राघवाचार्य को माना जाता है। उनके शिष्य रामानंद ने राम भक्ति को युगानुकूल भावभूमि पर लोकप्रियता
प्रदान करवाई। इन रामानंद को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मागुरु कहा है। रामानंद ने अपने शिष्यों को साधना का उन्मुक्त अवसर प्रदान किया, जिससे वे अंतःकरण की प्रेरणा और हृदय की भावना के अनुसार राम की आराधना कर सके। यह विश्व की किसी भी गुरु शिष्य परंपरा के लिए आश्चर्य की बात रही है कि निर्गुण राम के उपासक कबीर रामानंद के शिष्य हैं और सगुण राम के उपासक तुलसी रामानंद की परंपरा में नरहरिदास से दीक्षित हुए। यह उदाहरण रामानंद के आकाश धर्मी होने के रहस्य को स्पष्ट करने वाला है। अब हम कुछ आदिकालीन कवि आश्रयदाताओं के संरक्षण में जो रहते थे और उन्हीं के गीत गाते थे, हम उनकी ओर कुछ बढ़ते हैं। अब देखा जाता है कि आदिकालीन जो कवि थे उनका आम जनता के प्रति रुझान बिल्कुल ही नहीं था, यानी कम रुझान था। यह सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का काल कहें या युग कहें, तो ऐसे में कविगण राम के शौर्य और शक्ति का गुणगान करके जनता को उद्बुद्ध कर सकते थे, पर उनके पास इतना अवकाश ही नहीं था, समय ही नहीं था। चंद्रबरदाई सम्मत 1225 या 1249 के बीच में अपनी रचना पृथ्वीराज रासो लिखते हैं और उसमें दशावतार वर्णन के क्रम में राम का चरित्र मंगलाचरण के रूप में वर्णित करते हैं। इसमें दशरथ के चारों पुत्रों के जन्म, राम लक्ष्मण के वनगमन, राम रावण युद्ध और सीता मुक्ति का वर्णन भी है। यह युद्ध काल था, आदिकालीन युद्ध काल है। इस कारण लक्ष्मण, मेघनाथ और हनुमान आदि के युद्ध कौशल का वर्णन विशेष रूप से चंद्रबरदाई ने किया है। भक्ति काल में राम के चरित्र निरूपण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। तुलसी ने राम के व्यक्तित्व में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय कर उन्हें युगानुरूप संदर्भ के साथ कुशलता से जोड़ा है। अब हम आते हैं हिंदी राम काव्य की ओर। हिंदी राम काव्य परंपरा में तुलसी का स्थान सर्वोच्च है, शीर्षस्थ हैं, किंतु तुलसी से पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों ने राम कथा को अपनी काव्य रचना की विषय वस्तु बनाया है।
ऐसा नहीं है कि तुलसी के बाद ही राम काव्य प्रारंभ हुआ है। इससे पहले भी और इसके बाद भी कई कवि ऐसे हुए जिन्होंने अपने काव्य से राम काव्य बनाया है। यहाँ हम कुछ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का थोड़ा बहुत परिचय करेंगे कि कौन से ऐसे भक्त कवि हुए जिन्होंने राम काव्य लिखा है। अब पहला नाम आता है रामानंद का। रामानंद का समय जो है 1300 से 1411 बताया जाता है और इनका जन्म है काशी में माना जाता है। ये राघवानंद के शिष्य थे। अब देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार फर्रुखार ने उनका जन्म 1400 से 1470 ईस्वी तक माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 1450 से 1525 के बीच माना है। रामानंद के मतानुसार भक्ति का अधिकार सभी को है, इसलिए कबीर, रैदास, धन्ना और पीपा आदि को भी उन्होंने शिष्यत्व प्रदान किया था, अपना शिष्य बनाया था। इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं उसमें वैष्णव मताब्द भास्कर और राम अर्चन पद्धति हैं। रामार्चन पद्धति और वैष्णव मताब्द भास्कर दो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वे भक्ति को मुक्ति का साधन मानते थे। राम भक्ति पद्धति पर उनकी भक्ति भावना एवं पद्धति का प्रभाव पूर्ण रूपेण दिखाई देता है। इनके हिंदी के कुछ पद अधिक प्रसिद्ध हैं, यद्यपि उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। हनुमान जी की स्तुति का एक पद यहीं मैं आपको बताता हूँ और इन्हीं का माना जाता है कि आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर ते मही कांपे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे, अंजनी सुत बहा बल दायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं भुजा सब असुर सहारी, दाहिन भुजा सब संत उबारी। ये जो पंक्तियां हैं ये रामानंद जी की पंक्तियां हैं। इसके बाद में दूसरे भक्त आते हैं विष्णुदास। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। उनकी कई पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनमें से रामायण कथा को प्रामाणिक माना जाता है। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस पुस्तक का रचनाकार 1442 हैं। उनके उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि इनकी भाषा प्रसाद गुण युक्त हैं। राम वियोग के कारण सीता की मानसिक शारीरिक दशा का अलंकारिक वर्णन कवि ने इस प्रकार से किया है। रावण सीता देखी ऐसी, वन मह बेली फूल बिनु जैसी, सब आभरण श्रृंगार विहीन, कंत वियोग दई दुख दीन, जैसे मेघ मह पेठनी में, तिसे देह यूं ढकती तेह। यानी वियोग अवस्था में असन वसन
सभी अप्रिय हो जाते हैं। मनः प्रकृति बदलने के कारण सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन भी अप्रिय हो जाते हैं। कवि ने इसका यथार्थ वर्णन या चित्रण किया है। फिर अगले हमारे भक्त आते हैं अग्रदास। रामानंद जी द्वारा पोषित राम भक्ति परंपरा में अग्रदास जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इनके गुरु कृष्णदास पयहारी थे। ये गलता जी में रहते थे। आचार्य शुक्ल ने इनका समय 1662 के लगभग बताया है और इनकी कई ग्रंथ हैं, जैसे ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली। हितोपदेश भाषा, हितोपदेश उपाख्यान बावनी रचना भी इनके द्वारा प्रणीत हैं, जिसका बाद में पता लगा है। और ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन मिलता है। इसमें अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा वर्णित है। यह एक छोटी रचना है जिसमें 69 पद हैं और अष्टयाम श्रृंगारिक काव्य हैं, जिसमें राम सीता के दाम्पत्य प्रेम का वर्णन मिलता है। राम भक्ति काव्य में रसिकता का श्री गणेश इन्होंने ही किया है, इन्हें अग्रदास ने किया है। रीतिकालीन राम काव्य में श्रृंगारिक भावना चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। आपने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया और इसके बाद में हमारे भक्त आते हैं ईसरदास। तुलसी से पूर्व के राम काव्य प्रसंग में ईसरदास का नाम भी स्मरणीय है। आप सिकंदर लोदी के समय थे। इनकी रचना सत्यवती कथा, जो 1501 में लिखी गई मानी जाती हैं। राम कथा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं हैं। रामजन, अंगद पेज और भरत मिलाप। इनके अतिरिक्त स्वर्ग आरोही कथा एवं एकादशी कथा भी इनकी रचनाएं हैं। भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। भरत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा से राम ने वन के लिए प्रस्थान किया। ननिहाल से लौटने पर राम वन गमन का पता लगा भरत को, तो वे बहुत दुखी हुए। भरत प्रजा के साथ राम से मिलने वन में गए। इसी कथा का करुणापूर्ण वर्णन इस रचना में मिलता है। इनकी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत हैं, जिसमें उन्होंने राम से दया करने की प्रार्थना की है। राम नाम कवि नरक निवारा, तेहि सेवा मनु लागू हमारा। शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करहु कछु कहो बखानी। ये सर्ग आरोहिणी कथा से लिया गया है। अब हमारे भक्त आते हैं तुलसीदास। इनका जो चरित्र है वह विस्तृत है और इनकी रचनाएं भी बड़ी विस्तृत हैं। इसलिए हम जो हैं इनके चरित्र को अलग से पढ़ेंगे और हम अगले जब वीडियो में संपूर्ण तुलसीदास के चरित्र को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज बस हम राम काव्य के प्रमुख कवियों तक ही पढ़ेंगे और तुलसी के चरित्र को कल पढ़ेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।